आईपीएल 2025 के 49वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराया। चेन्नई की पारी शुरू हो चुकी है। शेख रशीद और आयुष म्हात्रे क्रीज पर मौजूद हैं। पारी का पहला ओवर अर्शदीप सिंह फेंक रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण मुकाबला लेकर आया है, जिसमें उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी रणनीति और कौशल का प्रदर्शन करना है। उदयपुर के इस शानदार क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी है, जो दोनों टीमों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रही है। पिच हरी भरी दिख रही है, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं बल्लेबाजों को धैर्य और तकनीक का परिचय देना होगा, ताकि वे लंबी पारी खेल सकें। मैच की शुरुआत चेन्नई के सलामी बल्लेबाज शेख रशीद और आयुष म्हात्रे ने की। दोनों युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। पंजाब किंग्स के कप्तान ने पहला ओवर अपने स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंपा। अर्शदीप अपनी स्विंग और गति के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने पहली ही गेंद से दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहली कुछ गेंदें सावधानी पूर्वक खेली गई, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने पिच का मिजाज समझने की कोशिश की। लेकिन अर्शदीप की घातक गेंदबाजी का सामना करना आसान नहीं था। ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप ने एक बेहतरीन इनस्विंगर फेंकी, जो शेख रशीद के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। अंपायर ने बिना किसी देरी के आउट का इशारा किया और शेख रशीद को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा। वह सिर्फ 11 रन बना सके। चेन्नई को यह पहला झटका पारी के शुरुआती ओवर में ही लग गया, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया। अब क्रीज पर सैम करन आए, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका साथ देने के लिए आयुष म्हात्रे क्रीज पर मौजूद रहे। दर्शकों को उम्मीद थी कि करण अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम को संकट से निकालेंगे। अगला ओवर मार्को यानसेन ने फेंका, जो अपनी लंबी कदकाठी और उछाल भरी गेंदों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। आयुष म्हात्रे, जो अभी अभी क्रीज पर जमे थे, यानसेन की एक उछाल भरी गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। आयुष म्हात्रे सिर्फ 7 रन बना सके और चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका लग गया। 2 विकेट जल्दी गिर जाने से चेन्नई सुपर किंग्स मुश्किल में पड़ गई थी। अब क्रीज पर 2 अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे, रविंद्र जडेजा और सैम करन। जडेजा अपनी शानदार ऑलराउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जबकि करन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दर्शकों को उम्मीद थी कि ये दोनों मिलकर एक मजबूत साझेदारी बनाएंगे और टीम को संकट से उबारेंगे। जडेजा और करन ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने संभलकर खेलते हुए कुछ अच्छे शॉट लगाए और रन गति को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उन्होंने बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही है। लेकिन पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और लगातार दबाव बनाए रखा। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हरप्रीत बराड़ ने चेन्नई को तीसरा झटका दिया। उनकी एक फिरकी गेंद को रविंद्र जडेजा समझ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। जडेजा सिर्फ 17 रन बना सके और चेन्नई को एक और बड़ा नुकसान हुआ। 3 विकेट गिर जाने के बाद चेन्नई की स्थिति और नाजुक हो गई थी। अब सैम करन का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस आए। ब्रेविस अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं और उनसे उम्मीद थी कि वह करन के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरेंगे। सैम करन और डेवॉल्ट ब्रेविस ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। उन्होंने पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए लगातार बाउंड्री लगाई। करन जहां संभलकर खेल रहे थे, वहीं ब्रेविस ने कुछ शानदार शॉट खेलकर रन गति को बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 60 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 12 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 108 रन था। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई अब मैच में वापसी कर रही है और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर सकती है। सैम करन और डेवॉल्ट ब्रेविस की जोड़ी पंजाब के गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबब बन गई थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अजमतुल्लाह उमरजई ने चेन्नई को चौथा झटका दिया। उनकी एक तेज गेंद ब्रेविस के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। डेवॉल्ट ब्रेविस ने 26 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें कुछ शानदार चौके और छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने चेन्नई को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया था।
लेकिन उनका विकेट गिरना पंजाब के लिए एक बड़ी सफलता थी। ब्रेविस के आउट होने के बाद क्रीज पर शिवम दुबे आए। वह अपनी बड़ी हिटिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं और उनसे उम्मीद थी कि वह सैम करन के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरेंगे। शिवम दुबे के आने से चेन्नई की बल्लेबाजी में एक नया जोश देखने को मिला। इसी बीच सैम करन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। मौजूदा सत्र में यह उनके बल्ले से निकला पहला 50 था। उन्होंने अपनी पारी में कई दर्शनीय शॉट लगाए और दिखाया कि वह बेहतरीन फॉर्म में हैं। उनकी इस अर्धशतकीय पारी ने चेन्नई के खेमे में उत्साह भर दिया। सैम करन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वह बड़े शॉट लगाने के मूड में दिख रहे थे और पंजाब के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह आज एक बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल ने सैम करन को आउट कर दिया। करन ने एक ऊंचा शॉट खेला जो लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में चला गया। सैम करन ने 52 गेंदों में 88 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने चेन्नई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैम करन के आउट होने के बाद क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी आए, जिनका स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया। धोनी के साथ क्रीज पर शिवम दुबे मौजूद थे। दर्शकों को उम्मीद थी कि धोनी अपनी चिरपरिचित अंदाज में कुछ बड़े शॉट लगाएंगे, लेकिन युजवेंद्र चहल ने अगले ही ओवर में धोनी को नेहल वडेरा के हाथों कैच आउट करा दिया। धोनी सिर्फ 4 गेंदों में 11 रन बना सके। उनका विकेट गिरना चेन्नई के लिए एक और बड़ा झटका था। 8वें नंबर पर दीपक हुड्डा बल्लेबाजी के लिए आए। पंजाब की पारी शुरू हो चुकी है। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या क्रीज पर मौजूद हैं। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आज एक रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने को मिला, जहां पंजाब किंग्स ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराकर एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स अंक तालिका में महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स लगातार हारों के कारण प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली इस सत्र की पहली टीम बन गई है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स के लिए पारी की शुरुआत प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने की। दोनों युवा बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी ने पंजाब की जीत की नींव रखी और चेन्नई के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। प्रभसिमरन सिंह ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी, जबकि प्रियांश आर्या ने भी उनका बखूबी साथ दिया। लेकिन चेन्नई के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने इस साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने प्रियांश आर्या को अपना शिकार बनाया, जो 15 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। आर्या ने अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी में कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन खलील की एक बेहतरीन गेंद पर वह अपना विकेट गंवा बैठे। प्रियांश आर्या के आउट होने के बाद क्रीज पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर आए। अय्यर, जो अपनी शानदार बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं, ने आते ही पारी को संभाला और प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर टीम को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। पावर प्ले समाप्त होने तक पंजाब किंग्स ने एक विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए थे। प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे और चेन्नई के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा रहे थे। शुरुआती 6 ओवरों में पंजाब की बल्लेबाजी नियंत्रित और प्रभावी रही। प्रभसिमरन सिंह ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए मात्र 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उनकी इस अर्धशतकीय पारी ने पंजाब की जीत की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया। 12 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 107 रन था। प्रभसिमरन सिंह 50 से अधिक रन बनाकर खेल रहे थे और श्रेयस अय्यर भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पंजाब आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लेगा, लेकिन तभी चेन्नई के स्पिन गेंदबाज नूर अहमद ने पंजाब को दूसरा झटका दिया। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह को पवेलियन की राह दिखाई। प्रभसिमरन ने 54 रनों की दमदार पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक चौके और छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने पंजाब को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन उनका विकेट चेन्नई के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। प्रभसिमरन सिंह के आउट होने के बाद क्रीज पर नेहल वडेरा आए, लेकिन उनकी पारी लंबी नहीं चल सकी और उन्हें पथिराना ने अपना शिकार बना लिया।
वढेरा सिर्फ 5 रन बना सके और पंजाब को तीसरा झटका लग गया। पथिराना की तेज और सटीक गेंदबाजी ने एक बार फिर चेन्नई को मैच में वापसी की उम्मीद दिलाई। हालांकि कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर जमे रहे और उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अय्यर ने एक छोर से पारी को संभाले रखा और महत्वपूर्ण रन जोड़ते रहे। उनका आत्मविश्वास और धैर्य पंजाब के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए शशांक सिंह क्रीज पर आए। शशांक भी एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और उनसे उम्मीद थी कि वह अय्यर के साथ मिलकर टीम को जीत की ओर ले जाएंगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। अंततः प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारियों के दम पर पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घर में 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन बनाए। इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स अंक तालिका में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफल रही। टीम अब 13 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है और उनका नेट रन रेट भी 0.199 हो गया है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 14 अंकों के साथ शीर्ष पर कायम है। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह हार एक बड़ा झटका साबित हुई। टीम इस सत्र में 10 में से 8 मुकाबले गंवा चुकी है और प्ले-ऑफ की दौड़ से आधिकारिक रूप से बाहर हो गई है। 4 अंकों और 1.211 के नेट रन रेट के साथ टीम अंक तालिका में सबसे निचले पायदान यानी 10वें स्थान पर है। चेपॉक में लगातार 5 मैचों में हार के साथ चेन्नई प्ले-ऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली इस सत्र की पहली टीम बन गई है। यह पहली बार हुआ है जब चेन्नई ने अपने घरेलू मैदान पर लगातार 5 मुकाबलों में शिकस्त झेली है। इससे पहले 2008 और 2012 में फ्रेंचाइजी ने लगातार 4-4 मैच हारे थे, लेकिन इस बार हार का सिलसिला और लंबा खींच गया। मैच का संक्षिप्त स्कोर कार्ड इस प्रकार रहा। चेन्नई सुपर किंग्स 19 ओवर में 190 रन, सैम करन 88, डेवॉल्ट ब्रेविस 32, युजवेंद्र चहल 4 ओवर में 33 रन, अर्शदीप सिंह 2/35 पंजाब किंग्स 19.4 ओवर में 196 छक्के, श्रेयस अय्यर 62, प्रभसिमरन सिंह 54, खलील अहमद 2/30, मथीशा पथिराना 2/38। चेन्नई की पारी की बात करें तो उनकी शुरुआत खराब रही थी। सलामी बल्लेबाज शेख रशीद और आयुष महात्रे क्रमशः 11 और 7 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। इसके बाद सैम करन ने मोर्चा संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 88 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। उन्हें दूसरे छोर से डेवॉल्ट ब्रेविस का कुछ साथ मिला, जिन्होंने 32 रन बनाए और दोनों के बीच 78 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। मध्य क्रम में रविंद्र जडेजा ने 17, शिवम दुबे ने 6 और महेंद्र सिंह धोनी ने 11 रन बनाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहा। दीपक हुड्डा सिर्फ 2 रन बना सके, जबकि अंशुल और नूर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। खलील अहमद 1 रन बनाकर नाबाद रहे। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सबसे अधिक प्रभावित किया। चहल ने अपने 4 ओवरों में 33 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। अर्शदीप सिंह और मार्को यानसेन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई और हरप्रीत बराड़ को 1-1 सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स को प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने अच्छी शुरुआत दिलाई, जिन्होंने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़े। खलील अहमद ने आर्या को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 5 चौके